आखिर इजराइल में किस केमिकल के रिसाव का डर पैदा हो गया है कि वहां की सरकार को वहां के नागरिकों से कहना पड़ रहा है कि दरवाजे खिड़कियां बंद रखें और खुद को घर में ही सुरक्षित रखें। आखिर देर रात ईरान की सड़कों पर क्यों गूंजे अल्लाहू अकबर के नारे? आखिर ईरान में क्यों हुआ ब्लैकआउट? दोस्तों, अब जिस फेज में युद्ध चला गया है, कहीं से भी नहीं लगता कि कोई सीज फायर होने वाली है या फिर तीनों में से कोई भी पक्ष युद्ध विराम के लिए तैयार है या फिर वो ऐसा करना भी चाहता है। क्योंकि बीते 24 घंटे में बहुत ही बड़े घटनाक्रम हुए हैं, डरावने घटनाक्रम हुए हैं, जो हमें बताते हैं कि ये युद्ध अपने दूसरे पड़ाव की तरफ पहुंच रहा है, मतलब और खतरनाक पड़ाव पर पहुंच रहा है। हालत ये हो गई है दोस्तों कि अब तो ट्रंप किसी तरह की कोई मतलब कह सकते हैं कि परवाह भी नहीं कर रहे हैं और खुलेआम बोल रहे हैं कि हाँ, मुझे ईरान का तेल चाहिए। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे देती हूं दोस्तों। लगातार ताबड़तोड़ हमले ईरान पर इजराइल के जारी हैं, जिसकी वजह से वहां देर रात कई शहरों में ब्लैकआउट हुआ है, बिजली का ब्लैकआउट। और हालत ये हो गई थी, तेहरान सहित कई शहरों में लोग सड़कों पर उतरे और देर रात ही उन्होंने जबरदस्त तरीके से नारेबाजी की और अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। कुछ इस तरह की वीडियोस ईरान की सड़कों से देर रात आई हैं, जरा देखिए। दोस्तों, हालांकि कुछ जगह खबर छपी है कि बाद में फिर लाइट आ गई थी, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, माना ये जा रहा है कि इजराइल ने लगातार जो हमले किए ईरान के पावर हाउसेस में, उसकी वजह से ये लाइट गई है। दोस्तों, ऐसे माहौल में लाइट जाना जो होता है युद्ध जैसे युद्ध माहौल में, बहुत डरावना होता है आम लोगों के लिए, क्योंकि उसके बाद जब लाइट ही चली गई तो फिर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा ना, कहां से ड्रोन आ रहा है, कहां से मिसाइल आ रही है, आप अपने आप को बचा भी नहीं सकते। दूसरा, ईरान में पहले से ही पिछले कई दिनों से, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 1 महीने से ईरान के कई शहरों में इंटरनेट ब्लैकआउट है, इंटरनेट नहीं चल रहा है। तो पहले इंटरनेट नहीं चल रहा है, ऊपर से लाइट नहीं आ रही, तो आम लोगों के लिए तो मतलब आप समझ लीजिए कि वो दुनिया से एक तरह से कटने वाली स्थिति हो गई है। वहीं दूसरी ओर इजराइल से भी एक बहुत डरावनी खबर आ रही है दोस्तों। ताबड़तोड़ पूरे रविवार को आप कह सकते हैं कि इजराइल के सदर्न सिटी, इजराइल के जो दक्षिण की सिटी है बीरशेबा, काफी बड़ा शहर है दोस्तों, यहाँ का एक इंडस्ट्रियल जोन है, वो ताबड़तोड़ ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों के निशाने पर रहा। और माना यह जा रहा है दोस्तों कि यहाँ पर एक बैलिस्टिक मिसाइल ईरान की तरफ से लॉन्च की गई। एक केमिकल प्लांट था और इजराइल के साउथ में, वहां इस केमिकल प्लांट में आग लग गई। ये किस तरह का केमिकल था जो यहाँ प्लांट में बन रहा था, नहीं पता चल रहा है। हालांकि जानकारी ये लगी है दोस्तों कि इस आग की वजह से ऐसा माना जा रहा है अथॉरिटीज द्वारा कि हो सकता है कि केमिकल के रिसाव का डर पैदा हो जाए। तो इसीलिए वहां बकायदा जो सरकार है, बकायदा इसमें लिखा भी है दोस्तों कि आईडीएफ, होम फ्रंट कमांड ने और वहां की सरकार ने ये एडवाइजरी इशू की है, वार्निंग इशू की है आम लोगों को कि आप घर में रहिए, खिड़की दरवाजे बंद करके रखिए, ताकि आप अपने आप को उस रिसाव से बचा सके। जब केमिकल का रिसाव होता है दोस्तों, तो कई केमिकल्स ऐसे होते हैं जो हवा में घुलते हैं तो वो एक जलन पैदा कर सकते हैं, किसी भी तरह की दिक्कत पैदा कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं, ऐसा ही माहौल कुछ वक्त पहले ईरान में देखने को मिला था, जब ईरान के एक बड़े तेल ठिकाने पर आग लग गई थी। कई घंटों तक वो आग चलती रही और ये डर पैदा हो गया था कि एसिड रेन ईरान में हो सकती है और पूरे धुएं का गुबार भर गया था। लोगों की गाड़ियां, पूरी एक परत जम गई थी उसमें सफेद धुएं की। और उस वक्त भी कहा गया था कि लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जानवर जो वहां पर हैं उनको तकलीफ हो रही है। और अब इजराइल में भी इससे भी खतरनाक कुछ हो गया है। देखिए, केमिकल रिसाव ना बहुत खतरनाक स्थिति में यहाँ पर इस पूरे मामले को ले जा सकता है, क्योंकि अभी नहीं पता चल रहा है किस तरह का केमिकल है। लेकिन आप कह सकते हैं कि टाइम्स ऑफ इजराइल ने अगर एक खबर छापी है तो कुछ ना कुछ तो इसमें सच्चाई होगी। देखिए, इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कितना जबरदस्त ये धुएं का गुबार है। इन सब के बीच दोस्तों, अब ट्रंप किसी तरह की अब लिहाज में नहीं है, वो खुलेआम बोल रहे हैं कि हाँ, उनको ईरान का तेल चाहिए। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि ईरान का तेल चाहिए उनको, ईरान के तेल पर वो कब्जा करना चाहते हैं। मतलब जो बात अब तक एक तरह से कहीं ढकी जा रही थी कि हमारा ये टारगेट है, हमारा वो टारगेट है, अब क्लियर कट ट्रंप इस बात को अब स्वीकार करने में बिल्कुल असहज नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब बातचीत की जो बातें थी वो बस एक तरह से लोगों के आंखों में धूल झोंकने का एक तरीका था और अपने आप को अगले राउंड के लिए तैयार करने के लिए एक ब्रीदिंग स्पेस, एक टाइम बाय करने की रणनीति थी।
क्योंकि फिलहाल कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि अमेरिका किसी भी तरह से पैर पीछे खींच रहा है। कल मैंने आपको एक खबर दिखाई थी दोस्तों, अमेरिका ने अपने 3500 सेलर्स और मरीन्स इस पूरे इलाके में डिप्लॉय कर दिए हैं। ऑलरेडी यहाँ 45,000 के आसपास पहले से ही अमेरिका के मरीन्स, अमेरिका का स्टाफ, अमेरिका के लोग मौजूद हैं मिडिल ईस्ट के इलाके में, और अब अमेरिका ने ऐसे और 3500 मरीन्स यहाँ पर भेज दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों जवाब में ईरान के भी ताबड़तोड़ हमले मिडिल ईस्ट के देशों में जारी है। दोस्तों कुवैत और यूएई मुझे लगता है सबसे ज्यादा हमले ईरान यहीं पर कर रहा है। कुवैत में 10 ट्रूप्स घायल हो गई हैं, एक आर्मी बेस को निशाना बनाया है ईरान ने। और एक और जानकारी मैं आपको बता दूं दोस्तों, ईरान के एक हमले में एक भारतीय के भी मारे जाने की खबर है। ये एक डीएस्केलेशन प्लांट था जहां पर ईरान ने हमला किया है। यानी ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, ईरान ताबड़तोड़ हमले झेल भी रहा है। दोस्तों हमले तो इजराइल भी झेल रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि फिलहाल ये जो स्थितियां हैं ये आगे और खतरनाक मोड़ पर आ रही हैं। फैक्ट्रियों में केमिकल के रिसाव का डर, आप सोचिए दोस्तों ये कितना खतरनाक है। पूरा मतलब कोई भी इलाका कितना भी इंडस्ट्रियल हो, आप पर्यावरण में किसी भी चीज के फैलने को नहीं रोक सकते एक हद के बाद। दोस्तों वहीं कुवैत का जहां पर मैं जिक्र कर रही थी, कुवैत के बिजली और जो पानी को प्यूरिफाई करने के बहुत बड़े बड़े प्लांट्स वहां पर लगाए जाते हैं, उस पर हमला किया है ईरान ने, और ये बहुत बड़ा हमला बताया जा रहा है। मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, इस तरह के हमले लगातार ईरान कर रहा है, और वो ये कह रहा है कि अगर उसके पावर हाउसेस को निशाना बनाया जाएगा, उसके तेल ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा, तो वो जवाब में कुछ यही काम करेगा। इनफैक्ट कल ईरान के प्रेसिडेंट की तरफ से एक ऑफिशियल बयान भी आया था कि अपनी जमीन अमेरिका को देना बंद कर दें, अपने आसपास के पड़ोसी देशों के लिए, उन्हीं मिडिल ईस्ट के देशों के लिए। ईरान के प्रेसिडेंट की तरफ से कहा गया था कि उन जमीनों को अमेरिका को देना बंद कर दीजिए, हम उन पर टारगेट करेंगे। और अमेरिका पर लगातार ईरान बहुत ही घातक हमले कर भी रहा है दोस्तों। कल ही मैंने आपको ये खबर बताई थी जिसमें ऐसी जानकारी थी दोस्तों कि चलता फिरता जो रडार सिस्टम है, आप कह लीजिए एक तरह का कमांड सेंटर है अमेरिका का, उसको ईरान ने उड़ा दिया। दोस्तों ईरान ने सऊदी अरब में अमेरिका के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर बड़ा हमला किया, और अमेरिका का अवाक सिस्टम यहां पर तबाह कर दिया गया है। और इस तरह की खबर डरावनी अमेरिका के इसीलिए है क्योंकि थर्ड जो रडार सिस्टम अमेरिका का उड़ाया था ईरान ने, उसके बाद ये बहुत बड़ी क्षति है अमेरिका के लिए। क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ प्लेन उड़ाने भर की खबर नहीं है, ये जो प्लेन था ये अमेरिका की तीसरी आंख, अमेरिका के बेड़े की तीसरी आंख बोला जाता है। हालांकि काफी पुराना हो चुका है, इसको रिटायर भी कर दिया गया था, लेकिन होता क्या है, इसके बहुत सारे काम होते हैं। ये एयर टू एयर एक तो फ्यूल भर देता है बहुत सारे फाइटर जेट्स में, दूसरा जो इसका काम होता है बहुत इंपॉर्टेंट, हवा में ये एक चलता फिरता रडार सिस्टम है। हवा में ये जानकारी बता देता है कि कहां से ड्रोन आ सकता है, कहां से मिसाइल आ रही है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि जमीन नहीं, हवा में भी अमेरिका ने इस तरह के हथियार बनाए हैं जो इस तरह की चीजों को वक्त से पहले डिटेक्ट कर लें। लेकिन उस पर ईरान का हमला ये बताता है कि ईरान ना केवल अमेरिका के ठिकानों पर निशाना बना रहा है, बल्कि अमेरिका के एसेट्स को भी निशाना बना रहा है। और शायद यही वजह है कि ये खबर आई थी, उसके बाद ही ईरान पर ताबड़तोड़ हमले और बढ़ा दिए गए। ईरान के कई शहरों में बिजली जाना, वो भी रात को, और इस तरह की खबर आना कि ट्रंप ये कह रहे हैं कि हाँ मुझे ईरान का तेल चाहिए, ये बताता है दोस्तों कि आने वाले वक्त में दुनिया भर के लिए, अगर हम तेल के ही संकट के लिए बोलें, तो एक बहुत ही खतरनाक स्थिति आ रही है। क्योंकि ईरान के तेल में अगर किसी भी तरह का कोई खतरा पैदा हुआ तो दुनिया भर में तेल का संकट और बढ़ेगा। संकट ना बढ़े इसीलिए तो अमेरिका ने बीच युद्ध में उसी देश पर ईरान के ही तेल को डिसैंक्शन कर दिया जिस पर वो युद्ध कर रहा है, क्योंकि अमेरिका को डर था कि तेल की कमी ना हो। लेकिन अब अगर तेल को लेकर इस तरह का बयान ट्रंप दे रहे हैं तो आप यकीन मानिए एक बहुत बड़ी मतलब खतरनाक स्थिति पे तेल का संकट दुनिया भर में पैदा हो सकता है, तब जब रूस पहले ही कह चुका है कि 1 तारीख से वो 1 महीने तक दुनिया भर में तेल नहीं बेचेगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? एक तरफ इजराइल के इंडस्ट्रियल एरिया में केमिकल फैक्ट्रीज में विस्फोट होना, जबकि इस तरह की खबरें पहले भी आ चुकी हैं। व्हाइट फास्फोरस जिस फैक्ट्री में बन रहा था इजराइल की, वहां पर ईरान ने हमला किया था। दूसरी ओर ट्रंप का ये कहना कि मुझे ईरान का तेल चाहिए, और तीसरी ओर ईरान में रात के वक्त में ब्लैकआउट होना। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।